नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है डायमेंशनलेस नंबर्स। देखिए, हमारे पास कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मॉडल लॉ, तो मॉडल लॉ में आपको बताएंगे कि डायमेंशनलेस नंबर्स को कैसे यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए हमारे पास कौन कौन से डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं। देखिए, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनकी अपनी कोई यूनिट या कोई डायमेंशंस नहीं होती है। डायमेंशनलेस जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है वो ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पहले आप नेम समझिए। पहला होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। सेकंड होता है फ्राउड्स नंबर। थर्ड नंबर है यूलर्स नंबर। फोर्थ वेबर नंबर। और लास्ट होता है हमारा मैक नंबर। देखिए, ये सभी नंबर्स डायमेंशन लेस हैं। ठीक है, अभी आपको इनका फॉर्मूला भी बताएंगे, हम कैसे ड्राइव करते हैं वो भी बताएंगे। इन सभी नंबर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे चल के आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में मॉडल्स लॉ। ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा किस टाइप से हम यूज करते हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप को हम जब कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम डायनेमिक सिमिलैरिटी या डायनेमिक सिमिलिट्यूड करते हैं तो हम जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं उनको इक्वेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि हमारे पास 5 नंबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि डायमेंशनलेस हैं, जिनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो वन बाय वन सभी को करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हैं। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर जिसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको आप जब फ्लो पाइप के अंदर फ्लो होता है, ठीक है, तब हम इसको जनरली यूज करते हैं इस नंबर को। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। किसका होता है ये रेशियो? इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड to the viscous force of flowing fluid। देखिए, मान लीजिए किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है और आपसे उसका क्या पूछा हुआ है? रेनॉल्ड्स नंबर। तो आप इनर्शिया फोर्स कितना लग रहा है उस वहां पर फ्लोइंग फ्लूइड में, उसको डिवाइड कर देंगे विस्कस फोर्स कितना है उस फ्लोइंग फ्लूइड का, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। इनर्शिया फोर्स को क्या लिखोगे आप? ठीक है, इनर्शिया फोर्स को क्या लिख सकते हो आप? देखिए, इनर्शिया फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप इसको मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए, v का मतलब है वॉल्यूम और v के ऊपर जो बार लगा रखा है इसका मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो?
डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू, देखिए लेंथ को और टाइम को एक साथ रखिए, डेंसिटी एरिया लेंथ अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। देखिए लीनियर डायमेंशंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो L बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया, रो ए वी इंटू वी। तो इनर्शिया फोर्स का क्या फॉर्मूला बन गया, रो ए वी स्क्वायर, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये हमारा बन गया इनर्शिया। उसी टाइप से आप विस्कस फोर्स का निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं हम। देखिए विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए विस्कस फोर्स क्या होता है, सी एस स्ट्रेस इंटू एरिया। सी एस स्ट्रेस आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया गया था, ठीक है। तो सी एस स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा आपका विस्कस फोर्स। सी एस स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू डी यू बाई डी वाई। ये कहां से आया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने हमें बताया है कि सी एस स्ट्रेस इक्वल टू होता है म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट इंटू एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन लेंथ इंटू एरिया, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ इंटू एरिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, यू वी ए बाई एल। तो ये हमारा विस्कस फोर्स आ गया और ये हमारा इनर्शिया फोर्स है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा आपका, रेनॉल्ड्स नंबर। चलिए यहां पे डिवाइड कर देते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या मिल गया आपको, रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा, इनर्शिया फोर्स क्या है, रो ए वी स्क्वायर, और विस्कस फोर्स क्या है, म्यू वी ए बाई एल। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा रो वी एल ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू। ये फॉर्मूला आ गया रेनॉल्ड्स नंबर का, रो वी एल बाय म्यू। रो वी एल बाय, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी क्या है वेलोसिटी, एल क्या है लीनियर डायमेंशंस, और डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर हम बात करते हैं पाइप की, तो लीनियर डायमेंशंस क्या बन जाएगा, डायमीटर। इन केस ऑफ पाइप, इन केस ऑफ पाइप रेनॉल्ड्स नंबर को क्या लिखोगे आप, रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। ये आ गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डी क्या है, डाया ऑफ पाइप। देखिए फॉर्मूला ये होता है, पर जब हम पाइप की बात करते हैं तो जो लीनियर डायमेंशंस एल है वो क्या बन जाती है, डायमीटर। तो फॉर्मूला क्या लर्न करना है आपको, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो रेनॉल्ड्स नंबर को, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर अपॉन म्यू। वेलोसिटी डायमीटर डिवाइडेड बाय म्यू बाय रो, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या होती है, इसको बुलाते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी इंटू डायमीटर इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आप इस फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हो, इसको भी लर्न कर सकते हो। ये क्या है यहां पर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो
इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स को हम क्या बुलाएंगे, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर का कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपको, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी, या आप लर्न कर सकते हो वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये पहला नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फ्राउल्स नंबर। कौन सा करते हैं, फ्राउल्स नंबर। देखिए नेक्स्ट इज फ्राउल्स नंबर। देखिए फ्राउल्स नंबर क्या होता है, फ्राउल्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ ई से। तो फ्राउल्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अब देखिए इनर्शिया फोर्स को हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या वैल्यू आई थी उसकी, रो वी स्क्वायर इंटू ए। अब हम ग्रेविटी को निकालते हैं। देखिए ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू लीनियर डायमेंशंस। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, रो ए एल जी रूट। देखिए रो से रो कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया आपका, इट बिकम्स वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल जी। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एल जी रूट। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, फ्राउल्स नंबर का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्राउल्स नंबर। ठीक है, तो फ्राउल्स नंबर में क्या ध्यान रखना है आपको, फ्राउल्स नंबर इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का। देखिए दोनों साइड फोर्स है, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो यूनिट तो होगी नहीं इसकी, यूनिट लेस होगा, इसीलिए इसको डायमेंशन लेस नंबर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, डायमेंशन लेस नंबर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है यूलर्स नंबर। देखिए यूलर्स नंबर क्या होता है, यूलर्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो इसको EU से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम, EU। तो ये क्या होता है, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। देखिए ये ध्यान रखना, जो भी डायमेंशन लेस नंबर है उसके ऊपर क्या आएगा, हमेशा इनर्शिया फोर्स, नीचे चेंज होगा। और ध्यान रखिए रेनॉल्ड्स नंबर में स्क्वायर रूट नहीं होता, रिमेनिंग जो भी नंबर्स है उसमें स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो देखिए इनर्शिया फोर्स का तो आप लर्न कर लीजिए, बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। रो ए वी स्क्वायर, ये हम जब रेनॉल्ड्स नंबर निकाल रहे थे उसी टाइम हमने इनर्शिया फोर्स को निकाल लिया था उसी टाइम। ठीक है, अब इस केस में प्रेशर फोर्स और है, तो प्रेशर फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर इंटू एरिया। देखिए फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। ये प्रेशर फोर्स है तो प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रो ए वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर इंटू एरिया।
एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, v डिवाइडेड बाय p डिवाइडेड बाय रो। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स नंबर, ठीक है। तो यूलर्स नंबर किसका रेशियो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, उसका स्क्वायर रूट लेना है आपको। तो अभी तक हमने 3 नंबर कर चुके हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर देखिए लर्न कर लीजिए। रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताया था आपको, जल्दी से बताइए। ये होता है इनर्शिया फोर्स और बोलिए विस्कस फोर्स का रेशियो। उसके बाद आपको क्या बताया, फ्राउल्स नंबर, वो क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय, बताइए क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा, अभी हमने यूलर्स नंबर देखा। तो यूलर्स नंबर क्या होता है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने ये 3 नंबर देखे हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्राउल्स नंबर, यूलर्स नंबर। तीनों में ऊपर क्या है, इनर्शिया फोर्स, नीचे चेंज हो रहा है। इसमें विस्कस होता है, क्योंकि रेनॉल्ड्स में हम पाइप फ्लो की बात करते हैं, विस्कोसिटी होता है यहाँ पे। यूलर्स नंबर में क्या होता है, प्रेशर फोर्स, और फ्राउल्स नंबर में क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर में स्क्वायर रूट नहीं है, यूलर्स नंबर में स्क्वायर रूट होता है, और फ्राउल्स नंबर में भी स्क्वायर रूट होता है। तो ये तीनों अभी तक आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है वेबर नंबर। फोर्थ क्या है आपका, वेबर नंबर। देखिए वेबर नंबर क्या होता है, डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेबर नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। देखिए सरफेस टेंशन हम इनिशियल लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। तो देखिए इनर्शिया फोर्स हमें बार बार नहीं निकालना, तो ये क्या निकाल चुके हैं हम, रो ए वी स्क्वायर। अब इस केस में आपको सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में आता है, न्यूटन पर मीटर होता है। तो अगर इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, फोर्स। देखिए सरफेस टेंशन जो कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर सरफेस टेंशन को फोर्स में कन्वर्ट करना है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसीलिए सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब ये दोनों यहां पे पुट कीजिए, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी वेबर नंबर की, रो ए वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लीनियर डायमेंशन। अब देखिए एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, लीनियर डायमेंशन का स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एल। एल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रो का रूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा वेबर नंबर का। तो वेबर नंबर का फॉर्मूला क्या आ गया, वेलोसिटी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द सरफेस टेंशन अपॉन डेंसिटी। तो वेबर नंबर को क्या बताया आपको, वेबर नंबर एक स्क्वायर रूट होता है किस किस के रेशियो का,
इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। जब इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? वेलोसिटी अपॉन अंडर रूट सरफेस टेंशन अपॉन डेंसिटी। अब हमारा लास्ट नंबर रह गया मैक नंबर। लास्ट नंबर क्या रह गया? मैक नंबर। लास्ट इज मैक नंबर। देखिए ये क्या होता है? ये भी इनर्शिया फोर्स। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मैक नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। देखिए इनर्शिया फोर्स तो हमने कई बार लर्न कर चुके हैं इसको। इलास्टिक फोर्स को देखिए अब क्या होगा। इलास्टिक फोर्स होगा इलास्टिक स्ट्रेस इंटू एरिया। इलास्टिक फोर्स क्या होगा? इलास्टिक स्ट्रेस इंटू एरिया, इलास्टिक स्ट्रेस इंटू एरिया। अब आप इसको यहां पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये डेंसिटी एरिया वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ये इलास्टिक स्ट्रेस है के इंटू एरिया। के क्या है? इलास्टिक स्ट्रेस। ध्यान रखिए इलास्टिक स्ट्रेस। तो के का नाम याद कर लीजिए आप। ये क्या है? इलास्टिक स्ट्रेस। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे, तो ये क्या बचेगा आपका? रो इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय रो। अब देखिए के डिवाइडेड बाय रो को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय रो को लिख सकते हैं हम सी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन साउंड, या वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। जिस फ्लूइड की बात हम कर रहे हैं उस फ्लूइड की साउंड की वेलोसिटी अलग होती है। सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, गैस में अलग होती है। तो जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं वहां साउंड की वेलोसिटी क्या है उसको हम बुलाएंगे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के डिवाइडेड बाय रो। तो ये क्या बन जाएगा? तो मैक नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? मैक नंबर इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन, ये वेलोसिटी किसकी है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द फ्लूइड। ठीक है, v बाय सी, v बाय सी। तो मैक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम सुपरसोनिक फ्लो या सोनिक फ्लो, ठीक है, या सबसोनिक फ्लो की बात करते हैं तो वहां पे मैक नंबर को हम यूज करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में 5 नंबर आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो एक साथ सभी को रिवाइज करते हैं जल्दी से। देखिए हमने 5 डायमेंशनलेस नंबर्स कवर करे हैं इस लेक्चर में। पहला क्या किया हमने? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताया आपको? ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। उसके बाद हमने देखा फ्राउल्स नंबर। ठीक है, फ्राउल्स नंबर क्या बताया आपको? अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय, बताइए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद हमने यूलर्स नंबर देखा। यूलर्स नंबर क्या बताया आपको? इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर था, ये हमारा सेकंड नंबर था, ये हमारा थर्ड नंबर था। फोर्थ में हमने क्या किया? वेबर नंबर। वेबर नंबर में क्या बताया आपको? इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है,
सरफेस टेंशन फोर्स, ये हमारा वेबर नंबर था, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। फिर मैक नंबर, लास्ट में हमने देखा अभी मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या बताया आपको, अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। तो ये 5 नंबर हमने कवर किए हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि इन सभी को यूज करके हम मॉडल्स लॉ बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम मॉडल और प्रोटोटाइप को कंपेयर करने में हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।